स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में। तो कैसे हैं आप सभी? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको ऐसे ही रहना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ही समय पश्चात बहुत ही जल्दी ये जो विपरीत परिस्थिति है ये सामान्य हो जाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस लॉकडाउन है, उसका फायदा उठाइए, यूटिलाइजेशन कीजिए और आपके लिए तो पूरी फैकल्टी बैठी ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज। तो अगर आप बोर्ड की तरफ ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ आएगी होगा कि आज किसके बारे में डिस्कशन होगी। हमारे छत्तीसगढ़। किसके बारे में डिस्कशन होगी? हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में। आज जो हमारा डिस्कशन होगा उस पर दो सबसे मेन टॉपिक रहेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा एग्रो क्लाइमेटिक जोन। क्या होगा? एग्रो क्लाइमेटिक जोन। किसका? छत्तीसगढ़ का, इंडिया का नहीं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ छत्तीसगढ़। और दूसरा जो डिस्कशन करेंगे अपन वो होगा सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, पहला क्या होगा? एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ छत्तीसगढ़, दूसरा क्या होगा? सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़। ये दोनों टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि लोगों का जीके कितना ही अच्छा है। ठीक है, पता होना चाहिए ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ कब बना था? सबसे पहला चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबको पता होगा कि छत्तीसगढ़ कब बना था? 1 नवंबर 2000। कब बना था? 1 नवंबर सन 2000 को। ये देश का कौन सा राज्य था? 26वां राज्य। ठीक है, क्या था? 26वां राज्य था। पहला इंफॉर्मेशन मिल गया आपको। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। भारत का कौन सा राज्य था? 26वां राज्य था। तीसरा, इसका स्थान कितना है? जियोग्राफिकल एरिया कितना है? ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो कितना है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? इसका एरिया। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन कितना है? 2,55,00,000 प्लस। ठीक है, कितना है? 2,55,00,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हो गया। ये क्या है? इसका पॉपुलेशन। अब देखिए, ये पॉपुलेशन ऐसा नहीं है ना कि एकदम मैंने बोल दिया तो एग्जैक्ट इतना ही होगा। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार थी 2,55,00,000। अभी तो शायद 3 करोड़ मत हो जा रहे, बट जहां तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन स्टार्ट है उतने को लगता है। देखिए, जियोग्राफिकल एरिया तो इतनी है, 1,35,192, ये फिक्स है। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि भारत का 10वां राज्य। अब आप बोलोगे अभी तो 26वां राज्य बोले, 10वां राज्य क्या है? क्षेत्रफल के हिसाब से। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर है? मतलब अच्छी खासी हमारे पास जगह है। अब उसके बाद बात करते हैं कि छत्तीसगढ़, तो चलिए इतना नॉर्मल इंफॉर्मेशन समझ आ गया आपको। पहला सीएम कौन थे आपके? तो आपको सभी को पता होगा, हमारे ऑनरेबल फॉर्मल चीफ मिनिस्टर थे, अजीत जोगी जी थे। उसके पश्चात कौन हुए? रमन सिंह हुए। वर्तमान में कौन है? डॉक्टर रमन सिंह थे। उसके बाद अभी वर्तमान में कौन है? श्रीमान भूपेश बघेल जी हैं। तो ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी। अब आप बोलेंगे इसका पीएटी से क्या है? बिल्कुल पीएटी से है इसका लेना देना। कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल सी चीज यार जाननी तो वैसे भी जरूरी है। ठीक है, जिस राज्य में रहते हैं उतनी बारे में जान सकते हैं। अब बात आती है कि ये राज्य जो है आपको दिखाई दे रहा है, इसके अगल बगल में भी कुछ राज्य होंगे। ठीक है, इसके अगल बगल में भी कुछ राज्य होंगे। चलिए उन राज्यों के बारे में जानते हैं। तो जस्ट इसकी इधर देखिए, पहले दिशा के बारे में जान लेते हैं। ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूर्व दिशा की ओर से स्टार्ट करते हैं। यहां है आपका ओडिशा। क्या है आपका? ओडिशा। यहां है आपका झारखंड। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है यहां पे आपका उत्तर प्रदेश। फिर आपका जो ये वाला पोर्शन है यहां है आपका मध्य प्रदेश। जो आपका वेस्ट वाला पोर्शन है यहां है आपका महाराष्ट्र। फिर ये जो आपका साउथ वेस्ट वाला पोर्शन है यहां है आपका आंध्र प्रदेश। और जस्ट सबसे नीचे है आपका तेलंगाना। क्लियर? यहां तक समझ आ गया? क्या क्या है, कितने राज्य हैं? सबसे पहले तो जान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 राज्य से घिरा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, अब ये चीज जान लीजिएगा कि 7 राज्यों से घिरा हुआ है। पूर्व दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी भी चाहिए कि जो आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा है, ये सवाल है। कितने राज्यों से घिरा है? 7 राज्यों से घिरा है। नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी आपकी
कवर होगी। इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको जाननी है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। चलिए इससे ज्यादा अगर आपको कुछ कुछ चीजें हैं थोड़ी सी ट्रिकी वाली है, उसको भी आप समझ लीजिए कि यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, वन भैंसा। राष्ट्रीय पंछी क्या है, पहाड़ी मैना। राष्ट्रीय पेड़ क्या है, साल है। ठीक है, ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी, ये भी आपको पता चल गई। अब हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक था, एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होता है, कृषि के लिए जो है हम जो भारत है किसी भी राज्यों को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। किस चीज के लिए विभाजित करते हैं, उनकी वर्षा के आधार पे, उनके जलवायु के आधार पे, उनके फसलों के आधार पे, उनकी मृदा के आधार पे, मानसून के आधार पे, बहुत सारे आधार हैं। ठीक है, इन आधारों पर क्या क्या गया है, भारत को बांटा गया है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन पे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इंडिया को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन पे बांटा गया है, 15, और छत्तीसगढ़ को कितने में बांटा गया है, 3। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब छत्तीसगढ़ के 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन कौन से हैं, बहुत आसान है, ऐसा है। अब अगर आपको ये मैप समझना है तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी जगह जो है कहां कहां पे स्थिर है। तो सबसे पहले 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1, 2 और 3 है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब इसको बोलते हैं, फर्स्ट जोन को आपको क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न हिल्स। दूसरा जो है आपका छत्तीसगढ़ प्लेन, और तीसरा जो है आपका बस्तर पठार। ठीक है, बस्तर प्लेटी भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बस्तर प्लेटी बोलते हैं। इसको बोलते हैं आपका उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, दूसरे को बोलते हैं छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र, और तीसरे को बोलते हैं बस्तर का पठार। 3 क्लाइमेटिक जोन है आपके छत्तीसगढ़ के, ये आपको समझ आनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे कौन से जोन है, यहाँ पे कौन से जोन है, यहाँ पे क्या, एक एक जोन के बारे में जानेंगे। तो दूसरा जो इन्फॉर्मेशन आपको ये जानना जरूरी है कि नॉर्दर्न हिल जो है वो लगभग 21% है। ठीक है, किसका 21% है, छत्तीसगढ़ का। जो आपका छत्तीसगढ़ प्लेन है वो लगभग 58% है। कितना है, 58, सॉरी माफ कीजिएगा 58 लिख दिया मैंने, 51% है। ठीक है, इसके बाद जो आपका तीसरा बस्तर है, ये कितना प्रतिशत है, 28%। तीनों को टोटल कर दो, कितना है आपका 51, 28 और 21, ये 8 2 10 हो गया, ये 5 और 5 10 हो गया, 100% हो गया। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा एग्रो क्लाइमेटिक जोन छत्तीसगढ़ का जो है वो कौन सा जोन है आपका, छत्तीसगढ़ प्लेन है। उसके बाद क्या है, बस्तर प्लेट्यू है, पठार है। उसके बाद क्या है, नॉर्दर्न हिल्स है। ठीक है, उत्तरी मैदान है, सॉरी उत्तरी पहाड़ है आपका। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई, कितने जोन है, प्रतिशत क्या है। अब देखते हैं कि किस किस जोन में कौन कौन से जिले आते हैं, या कौन कौन से आपके क्षेत्र आते हैं, कौन कौन सी फसलें रहती है, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए इसको भी जानते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, नॉर्दर्न हिल से। तो नॉर्दर्न हिल में आपकी कौन कौन सी जगह आएगी, तो आपको पता होगा ये जो जगह रहता है वो आपका क्या है, कोरिया। कोरिया के जस्ट बगल में आपका क्या है, सूरजपुर। सूरजपुर के जस्ट ऊपर में क्या है आपका, बलरामपुर। बलरामपुर के जस्ट नीचे में यहाँ पे आपका क्या है, जसपुर। एक जगह अभी भी बच गया है, यहाँ पे आपका क्या है, सरगुजा। क्लियर है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, ये आपका कौन सा एरिया हो गया, नॉर्दर्न हिल्स का। ठीक है, बस्तर सॉरी छत्तीसगढ़ प्लेन को बाद में समझेंगे, उसके बाद आते हैं बस्तर में। अच्छा देखिए कितने जिले हो गए, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, 5 जिले। अब टोटल छत्तीसगढ़ में जिले कितने हैं, 28 हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 27 थे, अभी वर्तमान में नया जिला कौन सा बना है आपका, पेंड्रा गोरेला वाला जो हिस्सा है ये नए नए में बना है। अब अगर बस्तर की बात करें तो यहाँ पे आपका है नारायणपुर। ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा, ऐसे तोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, नारायणपुर है। यहाँ पे आपका क्या है, कोंडागांव है। यहाँ पे आपका क्या है, बस्तर है। यहाँ पे आपका क्या है, सुकमा है। यहाँ पे आपका क्या है, बीजापुर है। क्लियर है, और सेंटर में जो है वो आपका क्या है, दंतेवाड़ा। कितना आसान था ये भी, है ना। कोंडागांव, सॉरी माफ कीजिएगा, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये भी हो गया। ये कौन सा जोन है आपका, बस्तर प्लेट्यू का, बस्तर पठार का जोन है। इसमें कितने जिले हैं टोटल, 7 और 5 कितने हो गए, 12। ठीक है, इसमें माइनस करते हैं 5 और 7 को, तो अब कितने बच गए आपके,
16 जिले। अब ये 16 जिले कहाँ पे होंगे? यहाँ पे। देखिए कितना छोटा जगह और कितना घना आबादी है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो आपका जस्ट नारायणपुर और कोंडागांव के ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ना, ये आपका क्या है? कांकेर का। कौन सा हिस्सा है? कांकेर का। कांकेर के लेफ्ट में आपका यहाँ पे क्या है? राजनांदगांव। राजनांदगांव के जस्ट ऊपर क्या है आपका? कवर्धा। कवर्धा के जस्ट ऊपर क्या है आपका? मुंगेली, ठीक है। यहां तक समझ आ गया बात? अब देखिए राजनांदगांव और कवर्धा के जस्ट सेंटर पोर्शन पे यहाँ है आपका दुर्ग, और इसके जस्ट बगल में है आपका रायपुर। दुर्ग के जस्ट ऊपर में है बेमेतरा, दुर्ग के जस्ट नीचे में है बालोद। यहां तक बात खत्म। रायपुर के नीचे में है धमतरी, रायपुर के ऊपर में है बलौदा बाजार, बीबी की वाइन्स, ठीक है। बलौदा बाजार हो गया यहां तक बात। अब देखिए रायपुर के जस्ट यहाँ वाले हिस्से में है बलौदा बाजार, रायपुर, और इन तीनों के बीच का ये इसको ट्रायंगल भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका महासमुंद, और ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका क्या है? गरियाबंद। ये जो यहाँ भी हो गया आपका, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब मुंगेली जो है, मुंगेली के जस्ट ऊपर है आपका, यहाँ पे, सॉरी इसको बाद में लेंगे, यहाँ पे भी जो नया जिला बना है वो है पेंड्रा गोरेला, मुंगेली के जस्ट ऊपर में। और मुंगेली और पेंड्रा के जस्ट बीच में यहाँ क्या है आपका? बिलासपुर, हमर बिलासपुर, ठीक है। जैसे है ना हमर रायपुर, वैसे हमर बिलासपुर। अब पेंड्रा, मुंगेली, बिलासपुर के जस्ट ऊपर में यहाँ पे क्या है आपका? कोरबा, क्लियर है। कोरबा के जस्ट बगल में यहाँ पे बिलासपुर और कोरबा के जो बीच में यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या है? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के इधर क्या है आपका? रायगढ़। ये नीचे हो गया। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये लो 16 जिले और हो गए। कितना आसान, कितना ही तो आसान है। देखिए पूरा छत्तीसगढ़ हमने ड्रॉ कर दिया जिलों के साथ, ठीक है। अब सबसे बड़ा जिला जो है आपका, वो याद रखेंगे राजनांदगांव है। सबसे छोटा जिला पहले दुर्ग था, पर अब क्या है? पेंड्रा है। ये भी जनरल इंफॉर्मेशन है, थोड़ी सी याद कर लीजिए, अच्छी बात है, क्लियर। अब बात करते हैं एग्रोक्लाइमेटिक जोन के बारे में। बात कर रहे थे हमने, जिले देख लिए हमने, संभाग देख लिया। संभाग समझ में आ गया होगा, 4 संभाग होते हैं हमारे यहाँ। कौन कौन से हैं आपका? सरगुजा संभाग है, रायपुर संभाग है, दुर्ग संभाग है और बस्तर संभाग है। ये भी हमने जान लिया, जिले भी हमने जान लिए, हमने क्या है? एग्रोक्लाइमेटिक जोन भी जान लिया है। अब क्या जानना है? रेनफॉल। क्या जानना है? रेनफॉल। पूरे छत्तीसगढ़ का, ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ का एवरेज रेनफॉल जो है वो कितना है? 1250 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में बात करूं तो 125। रेंज में अगर लेंगे, ठीक है, अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज में आता है 120 से 130 सेंटीमीटर, ठीक है। और एवरेज कितना है? 125 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में जब इसको कन्वर्ट करेंगे 10 से इंटू कर देंगे। आपको एवरेज रेनफॉल पूछा है छत्तीसगढ़ का, उठा के देख लो, क्लियर है। भारत का एवरेज रेनफॉल कितना है? 1190। अब अगर इंडिया की बात करें तो कितना है? 1190 mm, और अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूं तो 119 सेंटीमीटर। चलो ये भी आपने जान लिया, क्लियर है। यहां तक भी आपको नॉलेज मिल गया। अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा, अब देखिए ये क्वेश्चन पे ना इंसान बहुत गलती करता है, बहुत ज्यादा गलती करता है। क्यों करता है मुझे नहीं पता, पर करता है। पर अब आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना है? सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र, एरिया, और सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट, यहां पे आदमी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की किस जगह पे सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, तो नारायणपुर के अबुझमाड़ जंगल, सबको पता है ना कहां है? नारायणपुर का जो अबुझमाड़ है, यहां पे सबसे ज्यादा बारिश वाला जगह है। ये जिला नहीं है। जिले की जैसे मैं बात करूंगा ना, ये जसपुर, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जसपुर है सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला, क्लियर है, समझ आ गया। अब कोई डाउट नहीं होगा ना आज के बाद। अगर एरिया की बात किया तो अबुझमाड़, और अगर जिले की बात किया तो जसपुर। क्या हुआ था एक साल आपका पूछा गया था, जिला पूछा गया था। अब देखिए हमारे दिमाग में अटक चुका है कि अबुझमाड़ में बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, कितनी होती है? बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो हमने क्या किया? टिक नहीं देखा, बिल्कुल जसपुर देखा ही नहीं हमने, क्वेश्चन में डिस्ट्रिक्ट देखा ही नहीं, बस देखा कहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, जिला हमने ध्यान ही नहीं दिया और सीधा टिक कर दिया किसको? जसपुर को, सॉरी माफ कीजिएगा, अबुझमाड़ को, ठीक है। पूछा गया था जिला,
और हमने जगह को टिक कर दिया। तो यहां पे आप कंफ्यूजन मत होइएगा। अच्छा, जैसे सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे कम भी कहीं होती होगी, सबसे कम होती है आपकी ये कवर्धा रीजन में। कहां होती है? कवर्धा। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अच्छा, क्यों होती है इसका भी रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, इतना जानने की आपको जरूरत नहीं, पर चलिए कहानी की तरह समझ लीजिए कि यहाँ पे जो आपकी दीवार है, तो क्या है, दीवार टाइप की जो पहाड़ है ना, यहाँ की पहाड़ को क्या करती है, मानसून को रोक के रखती है। तो मानसून इधर से आता है, यहाँ पे टकराता है और उसके बाद बिखर जाता है। अब बेचारे जहां पे टकरा रहा है वहीं पे कम बारिश हो रही है। क्या हो रही है? कम बारिश हो रही है। तो आपको क्या क्या चीजें पता चल गई, आपको एरिया पता चल गया, आपको रेनफॉल भी पता चल गया। ठीक है, अब क्या बारे में डिस्कशन करेंगे? अब हम डिस्कशन करेंगे इसके सॉइल्स के बारे में। सॉइल के बाद हम क्या डिस्कशन करेंगे? इसके क्रॉप्स के बारे में, कौन कौन से क्रॉप हैं, कहाँ उगाए जाते हैं, ये भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सॉइल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, ये सॉइल जो है ना, इसको दो प्रकार से अपन पढ़ेंगे। एक जो है पूरी छत्तीसगढ़ की मृदा है, और एक अपन क्या पढ़ेंगे, जोन वाइज मृदा है। ठीक है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन है ना आपकी, नॉर्दर्न हिल, छत्तीसगढ़ प्लेन और बस्तर प्लेट्यू, तो इसके हिसाब से अलग पढ़ेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ की मिट्टी को अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़ मेनली आपकी 5 टाइप की सॉइल पाई जाती है। ठीक है, मेनली आपकी 5 टाइप की सॉइल पाई जाती है। पहला है लेटेराइट, दूसरा है ब्लैक, तीसरा है रेड। अब रेड में ही डिवाइडेड है 3। क्या है? रेड में ही डिवाइडेड है 3। यहां पे पहला जो है वो आपका आएगा लोमी सॉइल। ठीक है, दूसरा आएगा आपका सैंडी सॉइल और तीसरा आएगा आपका येलो सॉइल। अब नाम के साथ इसको मैच करना है ना, मतलब मिक्स करना है। रेड लोमी सॉइल, रेड सैंडी सॉइल, रेड येलो सॉइल। ठीक है, हिंदी में बोलो तो लेटराइट, मतलब लेटराइट को ही कहते हैं, लेटराइट लेटराइट रहता है। ब्लैक को क्या बोलते हैं? काली मिट्टी। ये लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी कितने में डिवाइड है? 3 प्रकार से है। पहला है लाल दोमट मिट्टी, फिर लाल रेतीली मिट्टी और लास्ट में लाल पीली मिट्टी। क्लियर है? अब एक चीज याद रखेंगे जो आपके पेपर में पूछा गया है, गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो लाल 3 हिस्सों में डिवाइड है। ठीक है, क्या है? लाल 3 हिस्सों में डिवाइड है, और ये मैं सीक्वेंस बताऊंगा भी कि प्रतिशत के हिसाब से मैंने इसको लिखा है। सबसे ज्यादा लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, फिर लाल रेतीली मिट्टी, फिर लाल दोमट मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी। इसको मैं पूरा मैप के साथ समझाऊंगा, आपको अच्छा समझ आएगा। पर याद रखने वाला सवाल यह है कि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? रेड। कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? रेड। लाल मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, इस बात को याद रखिए। अच्छा, कितना पाया जाता है? ठीक है, ये भी तो जरूरी है ना, पाया तो जाता है, कितना पाया जाता है? तो आपको 56, 20, 10 कितना हो गया आपका? 86%। 86 से मतलब 85 से 90% जो छत्तीसगढ़ की मिट्टी है वो कौन सी है? आपकी रेड मिट्टी है। अब आप बोलेंगे 56, 20 और ये 10 क्या लिखा आपने? 56% आपका कौन सी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी। 20 से 25% आपकी सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल 10 से 15%, इसलिए मैंने लिखा है। तो 85 से 90% जो मिट्टी रही है छत्तीसगढ़ की, वो कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। और इसलिए मैं लाल पेन से भी लिख रहा हूं। ठीक है, इसीलिए मैं लाल पेन से लिख रहा हूं कि आपके दिमाग में याद रहेगा कि अगर कभी भी आपको ये चीज याद नहीं आ रही है कि छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि हाँ, ब्लैक बोर्ड में सर ने कौन सा कलर यूज किया था? रेड कलर यूज किया था, इसलिए छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाएगी? रेड सॉइल। ठीक है, इतना कर दिया हमने। चलिए अब आगे देखते हैं, एक एक मिट्टी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो मिट्टी है वो आपका क्या है? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी की खासियत ये होती है कि इसमें मिट्टी से ज्यादा कंकड़ पत्थर रहते हैं। ठीक है, कह रहे थे मिट्टी से ज्यादा कंकड़ पत्थर। इसको आप ये बोल भी सकते हैं कि ये नवनिर्मित मिट्टी रहती है, न्यू बॉर्न सॉइल रहती है। देखिए, नया जो सॉइल रहता है, जैसे हमने सॉइल फॉर्मेशन को हमने देखा था ना, क्या होता है? मिट्टी जो रहती है, चट्टान टूटते हैं और टूटते 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 लास्ट में बहुत बारीक कण बनते हैं। तो अगर ये नई मिट्टी है तो कण क्या रहेंगे? बड़े रहेंगे।
क्या रहेंगे, बड़े कण रहेंगे। लेटराइट मिट्टी की खासियत है, पहली खासियत क्या है कि इसमें जो पत्थर है, जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो बड़े रहते हैं कंकड़ पत्थर की वजह से, और इसीलिए लेटराइट सॉइल का उपयोग ज्यादातर खेती कार्य के लिए नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है, खेती कार्य के लिए नहीं किया जाता है। इसका मुख्यतः जो मेनली यूज किया जाता है ना, वो किस चीज के लिए करते हैं, आपका घर बनाने के लिए, ठीक है, रोड बनाने के लिए, फैक्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है, बट एग्रीकल्चर के पर्पज में इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। अब लेटराइट मिट्टी पाई कहां जाती है, ये सबसे बड़ा बात है। ये जो जसपुर रीजन देख रहे हैं आप, ये जसपुर रीजन में आपका लेटराइट सॉइल बहुत पाया जाता है, ठीक है। लेटराइट सॉइल कहां पाया जाता है सबसे ज्यादा, जसपुर रीजन में, ठीक है। अब जसपुर को छोड़ के और भी रीजन है जहां पे लेटराइट सॉइल पाए जाते हैं, जैसे कि आपका ये देखिए, यही वाला जो पोर्शन है ना, जसपुर, बलरामपुर और सूरजपुर वाला हिस्सा है, ठीक है। मतलब आप इस हिस्से को देख लीजिए, ये जो हिस्सा है ना आपका, यहां पे आपका लेटराइट सॉइल ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद सरगुजा के कुछ हिस्से में, क्या है, सरगुजा के कुछ हिस्से में भी आपका क्या पाया जाता है, लेटराइट सॉइल। तो आपको समझ आ गया लेटराइट सॉइल कहां पाया जाएगा, मेनली आपका जसपुर रीजन में। मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा, कौन सा वाला हिस्सा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्दर्न वाला जो हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा, ये आपका नॉर्थ था, ये आपका ईस्ट था ना, तो नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में आपका क्या रहता है, लेटराइट सॉइल ज्यादा पाया जाता है। आसान था ना, आसान था। देखिए इसीलिए मैंने मैप बनाया है कि आपको ज्यादा अच्छा समझ आए, ठीक है। मैप को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आने लगेगा। तो पहला आपका कंप्लीट होता है लेटराइट जो सॉइल है। दूसरा जो आपका ब्लैक सॉइल, इसको काली मिट्टी भी बोलते हैं, और इसके काली मिट्टी का होने का रीजन भी रहता है, फेरिक टाइटेनियम नामक एक पदार्थ पाया जाता है। क्या रहता है, फेरिक फेरस टाइटेनियम नामक एक पदार्थ पाया जाता है, जो कि इसके काले रंग का कारण रहता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखें, ठीक है। इसके काले रंग का कारण क्या है, फेरिक टाइटेनियम। और जो आपका ब्लैक सॉइल है ना, ये जनरली बहुत उपजाऊ रहता है। क्या रहता है, बहुत उपजाऊ रहता है, इसमें फसलें बहुत अच्छी ग्रो करती है। स्पेशली ये काली मिट्टी को जानते हैं, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अब काली कपास, कपास मतलब क्या है, कॉटन, कॉटन की जो क्रॉप रहती है इसमें भयंकर अच्छा वाला इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, काली कपासी मिट्टी। ये मिट्टी जो रहती है काली रहती है, काली किस वजह से रहती है, फेरिक टाइटेनियम की वजह से रहती है। अब अगर आपको पूछा गया कि ये मिट्टी कहां पाई जाती है, तो ये मिट्टी आपका ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली और बेमेतरा वाला हिस्सा, ठीक है। कौन सा है, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बेमेतरा है वाला हिस्सा जो है, यहां पे आपका क्या रहता है, ब्लैक सॉइल ज्यादा पाया जाता है। इसके साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं, राजनांदगांव, महासमुंद और गरियाबंद, इस हिस्से में भी पाया जाता है। लेकिन यहां पूरे हिस्से में नहीं पाया जाता ना, कुछ हिस्सा आपका क्या रहेगा, महासमुंद का रहेगा, कुछ हिस्सा आपका क्या रहेगा, गरियाबंद का रहेगा, ठीक है। ऐसे समझिएगा, कुछ हिस्सा रहता है, रायपुर का कुछ हिस्सा रहेगा, महासमुंद का कुछ हिस्सा, गरियाबंद का कुछ हिस्सा। वैसे ही अच्छा, ये जो लेटराइट सॉइल है ये यहां तो पाया जाता है, इसके साथ साथ ना यहां भी थोड़ा सा पाया जाता है, थोड़ा सा पाया जाता है। कौन से में, बस्तर रीजन में और सुकमा रीजन में आपका ब्लैक सॉइल, सॉरी लेटराइट सॉइल बहुत कम पाया जाता है ना, लेकिन मेनली आपका जसपुर में पाया जाता है। वैसे ही आपका अगर ब्लैक सॉइल है तो मेनली कहां पाया जाएगा, राजनांदगांव, कवर्धा वाले रीजन में पाया जाता है। कुछ हिस्सा बिलासपुर का भी रहता है, ये जो मुंगेली से अटैच वाला हिस्सा है ना, ये कुछ हिस्सा बिलासपुर का भी कवर रहता है, अनलेस रायपुर और महासमुंद और गरियाबंद का कुछ हिस्सा, और मेन हिस्सा क्या रहेगा, राजनांदगांव, कवर्धा का हिस्सा। यहाँ पे क्या पाया जाएगा आपका, ब्लैक सॉइल। इसलिए देखिए इसको मैं ब्लैक भी कर देता हूं, चलो ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब जो बच गया पूरा छत्तीसगढ़, वो क्या रहता है आपका, रेड सॉइल। वो क्या रहता है आपका, रेड सॉइल। लेकिन ये रेड सॉइल भी हल्का सा चेंज रहता है, क्या रहता है, ऊपर से नीचे आते तक ना ये बेचारा भी थक जाता है। क्या होता है, थक जाता है। कैसे थकता है कि अब जो ये आपका बीच वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, कौन कौन सा हिस्सा है आपका, रायगढ़ है, जांजगीर चांपा है, कोरबा है, बिलासपुर है, बलौदा बाजार है, रायपुर, दुर्ग, ये आपका बालोद, ये आपका धमतरी, आपका कांकेर। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, जो मैदानी हिस्सा है, क्या है, मैदानी हिस्सा। जनरली मैदानी हिस्से में आपका क्या पाया जाता है पता है, रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी। कितनी पाई जाती है, 56%। मैंने लिखा था 56%। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर किसी मिट्टी का प्रतिशत है तो वो किसका है, लाल पीली मिट्टी। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिट्टी का नाम पूछ रहा है तो लाल मिट्टी,
लाल मिट्टी में वेरिएशन पूछ रहा है कि लाल दोमट है कि लाल रेतीली है कि लाल पीली है, तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, लाल पीली मिट्टी। कितना प्रतिशत पाया जाएगा, 56%। कहां पाया जाएगा, जो आपका सेंटर पोर्शन है आपका, ठीक है, ये जो सेंटर पोर्शन मेनली आपका क्या है, बिलासपुर है, जांजगीर चांपा, कोरबा है, पेंड्रा है, ये जो आपका बलौदा बाजार है, रायपुर है, दुर्ग है, ये जो बालोद वाला हिस्सा है, बेमेतरा वाला, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा आपका, लाल पीली मिट्टी। क्लियर है, यहाँ भी आपका ना ये कोरिया वाले हिस्से में भी पाया जाएगा, मतलब जो हिस्सा आपका बच गया ये ऊपरी वाला हिस्सा, यहाँ पे आपको क्या पाया जाएगा, रेड सॉइल, रेड येलो सॉइल। अच्छा, ये रेड येलो सॉइल का रीजन क्या रहता है, लास्ट क्लास में मैंने समझाया, रेड रीजन किसके कारण होता है, हेमेटाइट, और येलो लिमोनाइट। तो ये जो लाल पीली मिट्टी है इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है आपका हेमेटाइट और लिमोनाइट। अच्छा, चट्टान भी जब बने थे ना तो अलग अलग युग में थे, आर्कियन चट्टान थे आपके, धारवाड़ चट्टान थे, धारवाड़ सैलक्रम करके आता था, ठीक है, उसके बाद आपके लेटराइट चट्टाने थी, ठीक है, इसके बाद आपका क्या था, गोंडवाना चट्टाने थी, ठीक है, बेसाल्ट चट्टाने थी, अलग अलग थी। तो याद रखेंगे कि जो आपका ब्लैक सॉइल था ना, ये बेसाल्ट चट्टान से बना था, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। ब्लैक सॉइल किससे, बी था, ब्लैक सॉइल जो आप किसका बना था, बेसाल्ट चट्टान। वैसे आपका जो रेड येलो है ना, रेड येलो ये जो है ये आपका गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना सैलक्रम से बना हुआ, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं रेड सैंडी की। रेड सैंडी जो सॉइल है ना आपका, अब इसके लिए मेरे को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, यहाँ पे आपका क्या था, राजनांदगांव था, यहाँ पे था आपका कवर्धा, यहाँ पे था आपका मुंगेली, ठीक है, यहाँ पे था आपका बेमेतरा, यहाँ पे था आपका दुर्ग, और यहाँ पे था आपका बालोद, यहाँ पे था कांकेर। तो जो आपका रेड सैंडी सॉइल है ना, वो वापस से यहाँ से स्टार्ट होता है, कहां से, कांकेर से, ये दुर्ग से, ये बालोद से, ठीक है, ऐसे होता हुआ कहां तक आता है आपका पता है, ये नारायणपुर और कोंडागांव तक। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, चलिए इसको मैं थोड़ा सा स्केल से कर देता हूं तो शायद ज्यादा समझ आएगा आपको, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, क्या हिस्सा है, राजनांदगांव, कवर्धा, दुर्ग है, बालोद है, कांकेर है, ये धमतरी वाला हिस्सा भी है ना, धमतरी है, और यहाँ पे क्या आपका नारायणपुर और कोंडागांव। इस हिस्से में क्या पाया जाता है आपका, रेड सैंडी सॉइल। क्या पाया जाता है, रेड सैंडी सॉइल। कितना प्रतिशत पाया जाता है, 20% के आसपास, ठीक है, कितना पाया जाता है, 20% के आसपास। इसके बाद जो आपका लास्ट बच गया, रेड लोमी सॉइल, ठीक है, जो आपका लास्ट बच गया ना, रेड लोमी सॉइल, ये कहां पाया जाएगा जानते हैं, ये वाले रीजन में, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा। ये जो नीचे का रीजन दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको तब ज्यादा समझ आएगा। ये वाला जो रीजन है आपका कौन कौन सा है, यहाँ पे आपका बस्तर, यहाँ पे आपका सुकमा, यहाँ है बीजापुर, यहाँ है दंतेवाड़ा। यहाँ पे क्या पाया जाता है, लाल दोमट मिट्टी। क्या पाया जाता है, लाल दोमट मिट्टी। कितना प्रतिशत के आसपास, 10% के आसपास पाई जाती है। तो ये थी आपकी सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़। अच्छा, रेड सैंडी सॉइल, सैंडी मतलब क्या होगा, सैंड की मात्रा ज्यादा रहती है, ठीक है, क्या रहते हैं, जो बालू की मात्रा है वो ज्यादा रहती है। रेड लोमी, लोमी मतलब क्या, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी मैंने आपको समझाया था ना, कितना रहता था, सैंड, सिल्ट, क्ले का जो परसेंट था 40-40-20 के आसपास रहता था। दोमट मिट्टी है, उपजाऊ है, काम की मिट्टी है। रेतीली मिट्टी है, थोड़ी सी कम है, ठीक है, क्योंकि बह के चले जाएगा पानी। लाल पीली मिट्टी है, बहुत ही अच्छी है, इसकी भी 56% का एरिया कवर करती है, तो अच्छी खासा है, ठीक है। तो ये क्या था आपका सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़, क्लियर है। सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़ के बाद अपने को पढ़ना है एग्रोक्लाइमेटिक के हिसाब से। जो एग्रोक्लाइमेटिक छत्तीसगढ़ था ना, कितने हिस्से में डिवाइडेड था, 3 हिस्से में डिवाइडेड था। अब मैं पूरे को मिटा देता हूं, शायद आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, 3 हिस्से में हमने डिवाइड किया था इसको, ठीक है। पहला क्या था आपका नॉर्दर्न हिल, दूसरा क्या था छत्तीसगढ़ प्लेन, और तीसरा क्या था आपका बस्तर प्लेट्यू। तो इसके हिसाब से भी मिट्टी को बांटा गया है। तो इसमें से जो आपका नॉर्दर्न हिल है, यहाँ 4 प्रकार की मिट्टी मेन रहती है। पहला रहता है आपका टिकरा, फिर आपका रहता है बहरा, फिर आपका रहता है गोछावर, और लास्ट में रहता है छावर। क्लियर है, कौन कौन सा है, टिकरा, बहरा, गोछावर, छावर। ये कहां पाया जाए आपका, नॉर्दर्न हिल्स में। कहां पाया जाएगा, नॉर्दर्न हिल्स में। ये 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, टिकरा, बहरा, गोछावर और छावर, ठीक है।
छत्तीसगढ़ प्लेन में जो है, छत्तीसगढ़ प्लेन में आपका फिर से 4 पाया जाएगा, भाटा, मटासी, डोरसा, कन्हार। ये डोरसा है ना, डोसा नहीं है, ठीक है, पता चले डोसा समझ के खाने लग जाते हैं, ठीक है। क्या है, भाटा, मटासी, मटासी है ना, मटारसी नहीं, इटारसी वाला नहीं है, इटारसी नहीं ना, मटासी, मटासी, डोरसा, कन्हार। क्लियर है, कहां पाया जाता है, छत्तीसगढ़ प्लेन में। अब जो आपका बस्तर रीजन है, यहां पे भी 4 है, फिर से आपका टिकरा, ठीक है, टिकरा, इट साउंड्स लाइक डिकरा, ठीक है, गुजरात में बोलते हैं ना बच्चे को डिकरा, बेटे को शायद डिकरा बोलते हैं, ठीक है। तो टिकरा है, फिर आपका माल, फिर है आपका गभर, जिसको गभार भी बोलते हैं, और लास्ट है आपका मरहान, ठीक है। क्या क्या है आपके, टिकरा, माल, गभार, गभर भी बोलते हैं, और लास्ट में आपका मरहान। ये कहां पाया जाता है, आपका बस्तर प्लेट में। इनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए इनके नाम याद, ये बस नाम के हिसाब से पूछा जाता है। जैसे आपको एक साल पूछा गया था, गभार मृदा छत्तीसगढ़ की कहां पाई जाती है, तो कहां पाई जाएगी, बस्तर रीजन में पाई जाएगी। जो आपको बस्तर प्लेट में यहाँ पाई जाएगी। अब जो थोड़ा सा अगर आपको डीप पढ़ना है, तो आप भाटा, मटासी, डोरसा, कन्हार, छत्तीसगढ़ प्लेन को पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं, इसका रीजन है, रीजन ये है कि छत्तीसगढ़ प्लेन सबसे ज्यादा हिस्सा कवर करता है, 51% हिस्सा कवर करता है। उसके बाद यहाँ की मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाएगी, ठीक है, जिले भी सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ की मिट्टी को थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि भाटा जो रहती है ना, इसको लेटेराइट सॉइल बोलते हैं। हमने पढ़ा था लेटेराइट सॉइल, ठीक है, लेटेराइट सॉइल पढ़ा था ना। कौन सा हिस्सा था, जसपुर वाला हिस्सा स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे आया थोड़ा सा। अब आप बोलेंगे सर रीजन तो आपका छत्तीसगढ़ प्लेन है, लेकिन आप मिट्टी लेटराइट बता रहे हैं, तो ये जसपुर के वाला हिस्सा है ना जी। आपको पता होगा कि इस जसपुर के नीचे वाले हिस्से में आपका क्या रहता है, रायगढ़ हिस्सा, तो यहीं पे थोड़ा सा भाटा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मटासी जो रहता है, मटासी को बोलते हैं रेड येलो सॉइल। मटासी को क्या बोला जाता है, रेड येलो सॉइल। रेड येलो सॉइल तो था ही हर जगह। इसके बाद डोरसा जो रहता है ना, वो रेड येलो प्लस ब्लैक सॉइल रहता है, मतलब लाल, पीली और जो आपका काली मिट्टी है ना, उसका मिक्सचर रहता है। क्या रहता है आपका डोरसा। अब देखिए ब्लैक सॉइल आपको कहां पाया जा रहा था, ये था, और लाल पीली मिट्टी कहां पाई जा रही थी, यहां थी। तो मतलब यही मान लीजिए कि यार जो रीजन है, जो मिक्स मिट्टी पाई जाएगी, वो इसी रीजन में पाई जाएगी। ये रीजन में आपका क्या क्या था, दुर्ग था, रायपुर था, ऊपर में हल्का सा आपका बेमेतरा था, बिलासपुर वाला हिस्सा था, यहाँ पे पाया जाता है। और लास्ट जो कन्हार है ना, इसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक वाला जो रीजन था ये आपका राजनांदगांव, कवर्धा, ऊपर मुंगेली वाला रीजन था। समझ आ गया क्या है छत्तीसगढ़ सॉइल, पढ़ लिया हमने। फिर एग्रोक्लाइमेटिक के अकॉर्डिंग, छत्तीसगढ़ के एग्रोक्लाइमेटिक के हिसाब से भी हमने पढ़ लिया। अब कुछ चीजें हैं जो आप जान लेते हैं, ठीक है। फिर से नॉर्मल इंफॉर्मेशन, क्या है नॉर्मल इंफॉर्मेशन, जो छत्तीसगढ़ के 3 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, इनमें फसलें क्या उगाई जाती है। भाई जरूरी तो ये भी है, हमने मिट्टी पढ़ लिया, हमने बारिश पढ़ लिया, ठीक है, हमने जिले पढ़ लिए, क्षेत्र पढ़ लिया। अब ये भी तो जानना जरूरी है ना कि कौन कौन सी फसलें ज्यादा उगाई जाती है। तो याद रखेंगे, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो आपका बस्ता है, सॉरी नॉर्दर्न वाला जगह है ना, नॉर्दर्न वाले जगह पे आपका सरसों, मस्टर्ड, ये कहां उगाया जाता है, बलरामपुर में ना, बलरामपुर और सरगुजा में। याद रखेंगे बलरामपुर और सरगुजा में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, सरसों। उसके बाद आलू, ये तो पता ही होगा, सरगुजा, मैनपाट, अंबिकापुर, सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, आलू उगाया जाता है, याद है, ठीक है। तो क्या है, सरसों, आलू, इसको छोड़ के धान भी उगाया जाता है, ठीक है, बट वो उतना मेन नहीं है। धान आप कहां उगाया जाते हैं, जो कोरिया वाला रीजन है ना, कोरिया वाला रीजन में धान अच्छा खासा उगाया जाता है। इसके बाद जो मेन है सबसे ज्यादा, वो क्या है आपका टोमेटो, टमाटर, पता है ना कहां उगाया जाता है, जसपुर, टमाटर का गढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टमाटर का गढ़। तो धान को मैं इसलिए मिटा रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा नहीं उगता है, लेकिन अगर ये तीनों जो है सबसे ज्यादा उगाया जाता है ना, सरसों छत्तीसगढ़ में सरसों सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है, बलरामपुर, सरगुजा में। आलू सबसे ज्यादा कहां उगता है, सरगुजा में। टमाटर सबसे ज्यादा कहां उगता है, जसपुर में। याद रखेंगे, ये आपको कंप्लीट होता है कौन सा जोन, नॉर्दर्न हिल्स। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ प्लेन की। तो छत्तीसगढ़ प्लेन में तो भयंकर जगह है, अच्छी जगह है। कहां से स्टार्ट करते हैं, यहाँ रायगढ़ से स्टार्ट करते हैं। रायगढ़ में सबसे ज्यादा क्या होता है, ग्राउंड नट। क्या होता है, ग्राउंड नट, मूंगफली सबसे ज्यादा कहां उगाई जाती है, रायगढ़ में। इसके बाद आपका क्या था, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, धान, राइस। राइस सबसे ज्यादा कहां उगाई जाती है, जांजगीर चांपा में। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जांजगीर चांपा भी हो गया अपना। अब अपन आ जाते हैं ना यहाँ वाले थोड़े रीजन पे।
ये कौन सा रीजन था आपका, ये बेमेतरा। बेमेतरा में सबसे ज्यादा क्या उगाई जाती है, चना। बेमेतरा में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, चना। बेमेतरा के यहाँ पे क्या था, राजनांदगांव। राजनांदगांव में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, सोयाबीन। क्या उगाया जाता है, सोयाबीन। साथ ही साथ राजनांदगांव में और क्या उगाया जाता है, वीट। क्या, गेहूं। क्लियर है इतना, यहां तक समझ आ गया। ये भी आपका क्या है, छत्तीसगढ़ प्लेन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें और भी चीजें आपकी मटर है, बट वो उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है। मेनली आपको यही चना पूछा गया एक साल, आपको एक साल मूंगफली पूछा गया है, सोयाबीन पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पे, कहां पे आपकी, बस्तर प्लेट्यू में। तो बस्तर प्लेट्यू में, चलो इसको मिटा देता हूं, मेज, मक्का सबसे ज्यादा उगाया जाता है। छत्तीसगढ़ में मक्का कहां उगाया जाता है, बस्तर प्लेट्यू में। कहां, कोंडागांव में अच्छी खासी मक्का उगती है। इसको छोड़ के और क्या, रागी, कोदो, कुटकी, ये कहां उगाई जाती है, आपकी बस्तर रीजन में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। क्लियर यहां तक बात, तो आपको समझ आ गया। एक जो आज की क्लास थी वो किस चीज के लिए थी, छत्तीसगढ़ के बारे में नॉलेज की थी। ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। और अब बात करते हैं रायपुर। क्या है रायपुर, हमारा हार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, राजधानी क्या है आपकी, अटल नगर नया रायपुर। ठीक है, क्या है, अटल नगर नया रायपुर। और यहाँ पे क्या है, एकमात्र छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय। मैं महाविद्यालयों की बात नहीं कर रहा ना, विश्वविद्यालय इकलौता कहाँ पे है, रायपुर में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, जोरा, रायपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय आपका कहां पे है, रायपुर में है। तो ये आज की जो क्लास थी, जनरल इंफॉर्मेशन से लेके स्पेशल इंफॉर्मेशन तक की सारी चीजों को यहाँ पे हमने कवर किया था। आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत ज्यादा समझ आई होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आया या कोई भी डाउट है आपका या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन है ना, दिख रहा है नीचे से कमेंट सेक्शन रहता है, वहां पे जाइए। या फिर आपका ग्रुप है, ग्रुप में आप जाइए, ग्रुप में आप क्वेश्चंस कीजिए। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हम जो है बैठे हैं, हमारी फैकल्टी बैठी है, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। थैंक यू सो मच।